नमस्कार साथियों, गोटूल एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। और सच्चाई यही है कि कल बीते दिन 20 तारीख को मतलब 20 अप्रैल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी कल व्यापम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 20 तारीख से आप छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट में जाकर के सीजे हाई कोर्ट के डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, कुछ छोटी-छोटी जटिलताएं हैं। उस जटिलताओं को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। उसके सारे क्वालिफिकेशन, वो उसका एग्जाम कैसे होगा, क्या उसमें कुछ बोनस है, क्या उसमें कुछ प्रेफरेंस है, मतलब जो टाइपिंग टेस्ट वाले हैं क्या केवल वही भर सकते हैं। आज उसके सिलेबस के बारे में, आज उसके पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ये 20 तारीख से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 38 पदों के लिए, जी हाँ, 38 पदों के लिए, और 4 पद जो हैं हैंडीकैप्ड जो होते हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, तो आप समझ लीजिए 42 पदों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन 20 तारीख को जारी कर दिया गया है। सीजी व्यापम के वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आप अपनी आईडी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में, हाँ, फॉर्म कब तक भराएगा, तो फॉर्म 20 तारीख से मतलब 20 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। 20 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक, 12 मई तक ये फॉर्म भराए जाएंगे। 3 दिन आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। कुछ सुधार करना है तो सुधार कर सकते हैं, लेकिन सेंटर सुधार का ऑप्शन नहीं देता। पिछले बार जब एक फॉर्म को मैंने भरा था और फॉर्म भरने के बाद मैं उसमें अपना सेंटर का करेक्शन करना चाह रहा था, तो सेंटर करेक्शन का ऑप्शन मुझे नहीं दे रहा था। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं सारी गलती कर दीजिएगा, लेकिन सेंटर भरते समय गलती मत कीजिएगा। ठीक। दूसरी चीज कि इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म निकला हुआ है 38 पदों के लिए, टोटल 38 पद हैं। 38 पदों में जो यूआर जर्नल है, जर्नल मतलब अनरिजर्व लोग, उनका 19 पोस्ट है। 19 पोस्ट में से 5 पोस्ट वोमेन्स का है ना, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए 5 पद आरक्षित है। 7 पोस्ट जो है वो एससी का है, उसमें से 2 पोस्ट वोमेन का है। एसटी के लिए 7 पोस्ट है, उसमें से 2 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व है। और ओबीसी के लिए 5 पोस्ट है, उसमें से 1 पोस्ट वुमेन के लिए है। लेकिन महिलाओं के लिए एक खास बात जरूर ध्यान रखें आप। महिलाओं के लिए ये 5 पद आरक्षित तो है ही, लेकिन ये 19 पोस्ट भी मुक्त है। मुक्त का मतलब ये होता है कि अगर आप महिला कैंडिडेट हैं और आपका रैंक बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ऊंचा रैंक आ रहा है, तो आपके लिए पूरा 19 पोस्ट है। ये 19 पोस्ट में आप एलिजिबल हैं भरने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 19 में से 5 पोस्ट वुमेन के लिए है और 14 पोस्ट मतलब 14 पोस्ट लड़कों के लिए है, ऐसा नहीं है। आप ज्यादा नंबर ला करके ये 14 पोस्ट को भी ले सकते हैं। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आपके पास में पूरा 19 पोस्ट है। लड़कों के लिए केवल 14 पोस्ट है। यूआर की मैं बात करूं, टोटल इसमें से ऐसे ही निकाल सकते हैं आप। जैसे 7 में से 2 पोस्ट वुमेन का है, तो लड़के लोग एलिजिबल केवल 5 पोस्ट के लिए हैं। एससी में, एसटी में भी 5 पोस्ट के लिए हैं, ओबीसी में 4 पोस्ट के लिए हैं, और यूआर में आप कितने हैं, यूआर में आप 14 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं लड़के। लड़कियां पूरी वैकेंसी के लिए, मतलब जो जिस कैटेगरी का है, मैं यूआर की बात करूं तो यूआर में 19 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं जो गर्ल्स हैं। मतलब आपका अच्छा रैंक आया तो आप 19 में भी आएंगे। 5 पद तो आपके लिए, केवल आपके लिए है कि 5 में कोई और नहीं आएगा, 5 में केवल महिलाएं रहेंगी, उनके लिए रिजर्व है यूआर में। जैसे 2 पोस्ट एससी में, 2 पोस्ट एसटी में और 1 पोस्ट ओबीसी में। इसके अलावा आउट ऑफ टोटल वैकेंसी 4 पोस्ट रिजर्व फॉर फिजिकल डिसेबल पर्सन। जो दिव्यांग पर्सन है, ये 38 पद के अलावा 4 पद दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित है। जो दिव्यांग कैटेगरी से होंगे, जो दिव्यांग होंगे, उनके लिए 4 पद 38 पद के अलावा, मतलब ये 38 पद के अलावा टोटल आप 42 पदों पर भर्ती मान सकते हैं। क्लियर हो गया। तो महिलाओं के लिए अच्छी बात है कि आप ये वैकेंसी को भरेंगे, और ये वैकेंसी आपके लिए केवल ये सिर्फ 5 पोस्ट नहीं है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार हमारा तो केवल 5 पोस्ट नहीं है।
महिलाओं के लिए 19 पद है। आप अच्छा रैंक लाएंगे तो आप ऊपर आ सकते हैं। अगर आपका रैंक कम आ रहा है तो आप महिला कैटेगरी में 5 पद आपके लिए रिजर्व है कि सिर्फ महिलाएं लोग, जैसे यूआर में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यूआर में जो टॉप 5 महिलाएं रहेंगी, कम नंबर लाने के बावजूद जो टॉप 5 महिलाएं रहेंगी उनको 5 पद मिलेंगे। मान लीजिए आपका नंबर किसी लड़के से ज्यादा आ रहा है तो आप इसमें ले आएंगे, बाकी जो 14 पोस्ट है, बाकी जो 14 पोस्ट है उसमें आपका रैंक आ जाएगा। तो महिलाओं के लिए अच्छी खबर, अच्छी बात है। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि आप संबल हो, आप स्वावलंबी हो, आप आत्मनिर्भर बने। आ रहा है समझ में? तो फॉर्म भरना है पहली बात। एज क्राइटेरिया कितना है? तो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट, अच्छा इस वैकेंसी को, क्योंकि ये हाई कोर्ट से निकला है, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट की वैकेंसी को पूरे देश का कोई भी व्यक्ति भर सकता है। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। फॉर्म भरने की एक अनिवार्यता यही है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। छत्तीसगढ़ के नागरिक केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं। लेकिन एज क्राइटेरिया में छूट मिला हुआ है। जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके लिए 40 वर्ष तक का छूट है, महिलाओं के लिए और जो कुछ विशेष छूट मिला हुआ है उनके लिए 45 तक। अगर आपकी आयु 45 तक है 1/4/2026 को, 1/4/2026 को, जो आप 1 अप्रैल 2026 को अगर आप 40 साल के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एसटी से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं, वुमेन्स हैं और जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, कुछ और जो विशेष जिनको छूट मिलता है, उन छूट के साथ आप 45 वर्ष तक के भर सकते हैं। जो यूआर का कैंडिडेट है, जनरल का जो कैंडिडेट है, नॉर्मल कैंडिडेट है, सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है, अगर वो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है तो वो 40 वर्ष तक की आयु वाला व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। आ रहा है समझ में? एज क्राइटेरिया भी हो गया, पदों की जानकारी भी हो गई। अब ये देखते हैं कि फॉर्म कौन भर सकता है। जो सबसे बड़ा डाउट है कि क्या केवल जो टाइपिंग टेस्ट पास किए हैं केवल वही इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति जो पीजीडीसीए किया है, इसका 3 क्राइटेरिया, मतलब 3 इसकी जरूरतें हैं, 3 अनिवार्यता है। पहला चीज कि आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास में पीजीडीसीए होना चाहिए, केवल पीजीडीसीए वाला ही व्यक्ति इसको भर सकता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर को। मतलब डीसीए और पीजीडीसीए में जो कंफ्यूजन आता है, देखो जो बीसीए वाले होते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें वो भी भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 2nd क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट। मतलब जिस व्यक्ति के पास में अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ग्रेजुएशन की डिग्री है 2nd डिवीजन से, मतलब आप 2nd डिवीजन से आप पास किए हो तो आप एलिजिबल हो। क्या हुआ? एलिजिबल हो। ठीक है। दूसरा चीज, आपके पास पीजीडीसीए होना चाहिए। मतलब पीजीडी बीसीए वाले भी भर सकते हैं इसको, पहले ध्यान में ये रखोगे कि बीसीए वाले भी इस पोस्ट को भर सकते हैं। दूसरा चीज, पीजीडीसीए वाले, पीजीडीसीए इसके लिए अनिवार्य है, डीसीए वाले नहीं भर सकते। जो डीसीए हैं उनके लिए आप इन एलिजिबल हैं, मतलब एलिजिबल नहीं है, डीसीए होना चाहिए। अगर आप बीसीए वाले हैं तो बीसीए वाले भर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए बीसीए नहीं है भाई, पीजीडीसीए नहीं है, बीसीए है, तो आप भर सकते हैं, पीजीडीसीए वाले भर सकते हैं। आपको कंप्यूटर में काम करना आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज, आपके पास सर्टिफिकेट है। ऐसे ही तीसरा चीज बोला है नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, आपके पास हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जितने लोग भी पीजीडीसीए किए हैं या कंप्यूटर की डिग्री रखे 3 साल वाले, वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि केवल जो टाइपिंग टेस्ट पास किए हैं केवल वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म हर वो व्यक्ति भर सकता है जिसके पास पीजीडीसीए है और जिसके पास बीसीए है, मतलब जिसके पास कंप्यूटर का जो होता है ना, बी भी करते हैं शायद कंप्यूटर में, या बीसीए करते हैं, जो कंप्यूटर का ही कोर्स होता है, वो वाला भी व्यक्ति भर सकता है। हाँ, अब इसमें ये टाइपिंग टेस्ट वाला जो लिख रहा है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोस कैंडिडेट हु हैव पास टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड।
इसका मतलब मैं बता रहा हूं कि कहां पर उस व्यक्ति को ज्यादा फायदा मिलने वाला है जो हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट पास किया है। जो टाइपिंग टेस्ट मुद्र लेखन विभाग से, छत्तीसगढ़ मुद्र लेखन विभाग और अन्य राज्यों से मुद्र लेखन विभाग का, मुद्र लेखन विभाग के द्वारा शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परिषद के द्वारा एक टाइप राइटिंग एग्जाम होता है। 5,000 की डिप्रेशन, 8,000 की डिप्रेशन, 10,000 की डिप्रेशन, ये की डिप्रेशन का एग्जाम होता है। और वो एग्जाम को अगर आप पास करते हैं तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, लाइफ टाइम के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक। बाकी एग्जाम में जो संयुक्त भर्ती निकलता है, तो संयुक्त भर्ती जब फॉर्म निकलता है तो AG3 के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 5,000 की डिप्रेशन पास होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए 8,000 की डिप्रेशन पास होना चाहिए। जो स्टेनोग्राफर होते हैं, जो टाइपिंग का भी हाई स्पीड होता है, उसके लिए 10,000 की डिप्रेशन पास होना चाहिए। लेकिन यहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती में की डिप्रेशन का उल्लेख नहीं है। मतलब अगर आप 5,000 की डिप्रेशन भी पास किए हैं तो आपको वो फायदा मिलेगा, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। कहां पर प्रेफरेंस मिलेगा, अब आप इस चीज को थोड़ा समझिएगा। इसकी प्रक्रिया कैसे होगी? अभी आप सबसे पहले 12 मई तक फॉर्म भरेंगे। जो अभी सीटीएसपी वाले, जो अभ्यर्थी सीटीएसपी का अभी वाला एग्जाम दिए हैं छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट, वो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अभी आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरते समय क्या हो रहा है, फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग नॉलेज है आपके पास? आप लिखेंगे हाँ। फिर उसमें आपसे टाइपिंग सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। टाइपिंग सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जा रहा है, हिंदी के टाइपिंग सर्टिफिकेट का नंबर और अंग्रेजी के टाइपिंग सर्टिफिकेट का नंबर। तो आप ध्यान से सुनिए। आप क्या कीजिए, आप फॉर्म भर दीजिए। लेकिन आप सीटीएसपी का जो अभी पेपर दिए हैं, भाई कई लोग अभी वाला एग्जाम पास कर रहे होंगे। जैसे मान लो आप पेपर दिए हो, आप पेपर देने के बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं सीटीएसपी का एग्जाम अभी पास कर सकता हूं या पास कर सकती हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी अभी तो मैं सीटीएसपी का एग्जाम दी हूं, उसका ना रिजल्ट आएगा तो मैं पास हो सकती हूँ। अब फॉर्म निकल गया है, भाई रिजल्ट आया नहीं है और फॉर्म निकल गया है। मतलब कि फॉर्म भराने के बाद अगर रिजल्ट आता है तो वो फायदा नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। आप अभी फॉर्म भर दीजिए। आपको 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का डेट मिलेगा। 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का डेट मिलेगा। किसका? 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का डेट मिलेगा आपको एडिट करने का। तो 12 तारीख तक हो सकता है कि सीटीएसपी का रिजल्ट आ जाए कि कितने लोग मुद्र लेखन और शीघ्र लेखन परीक्षा पास किए, 5,000 की डिप्रेशन या 8,000 की डिप्रेशन या 10,000 की डिप्रेशन। आप कोई सा भी की डिप्रेशन अगर पास करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, भाई क्योंकि नंबर दोनों का मांगा है, तो अगर आप 5,000 हिंदी पास करते हैं तो केवल आप 5,000 के हिंदी का नंबर डालेंगे, रोल नंबर। अगर आप 10,000 पास किए हैं तो 10,000 का सर्टिफिकेट नंबर डालें, मतलब अगर आप हिंदी का केवल पास किए हो तो आप हिंदी का सर्टिफिकेट नंबर डालोगे। अगर आप इंग्लिश भी पास किए हो तो इंग्लिश का भी सर्टिफिकेट नंबर डालोगे। तो वहां पर आपको प्रेफरेंस मिलेगा। आप अभी पास नहीं किए हो तो आप अभी फॉर्म भर दीजिए, सेंटर सेलेक्ट कर दीजिए। क्योंकि सेंटर अगर आप सेलेक्ट नहीं किए हैं तो हो सकता है, मान लीजिए आप बिलासपुर के हैं, आपका सेंटर फुल हो जाए, फिर आपको दूर में भेजेगा, कहीं दुर्ग भेज देगा, कहीं रायपुर भेज देगा, कहीं और कहीं भेज देगा। तो आप अभी फॉर्म भर दीजिए, सेंटर सेलेक्ट कर दीजिए कि भाई मेरे को बिलासपुर में अगर रहना है तो मैं बिलासपुर का सेंटर चूज कर लेती हूँ। तो आप सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी यार हैं, जितने भी फैमिली मेंबर हैं, सबको बोलिए कि वो सीटीएसपी के ईमेल आईडी में डेली डेली ईमेल करें। डेली ईमेल करें कि भाई आप हमारा रिजल्ट जारी करो, सीटीएसपी का रिजल्ट जारी करो, सीटीएसपी का रिजल्ट जारी करो। आप लेटर लिखिए, एक लेटर बनाइएगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परिषद, सीटीएसपी का रिजल्ट जारी करने बाबत सर, हमारा हाई कोर्ट के एग्जामिनेशन, हाई कोर्ट से डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी निकला है। इस डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए हमको फायदा मिलेगा प्रेफरेंस में। जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो वहां पर फायदा मिलेगा। समझ रहे हो? अभी वो भी मैं बता रहा हूं कि कैसे क्या फायदा मिलेगा। तो आप एक आवेदन लिखिए, जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं जो सीटीएसपी का एग्जाम दिए हैं और उनका रिजल्ट नहीं आया, इतना दबाव बना दीजिए वो सीटीएसपी वालों के ऊपर कि उनको रिजल्ट जारी करना पड़े 10 तारीख से पहले। 10 तारीख से पहले अगर वो रिजल्ट जारी कर देते हैं, मान लीजिए 12 तारीख से पहले रिजल्ट जारी कर देते हैं, 12 तारीख तक वो रिजल्ट जारी कर देते हैं, तो आप एडिट ऑप्शन में जाकर के
वहां पर क्लिक कर दीजिएगा कि हाँ मेरे पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नंबर है। अगर सीटीएसपी का रिजल्ट नहीं आया, अब आप पेपर दिए हैं, भाई 12 मई तक आपका फॉर्म भरा रहा है, 12 मई तक अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। मान लो 13, 14, 15 मई तक भी रिजल्ट आ जाता है तो आप एडिट ऑप्शन में जाकर के अपना फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग पास कर। अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अभी आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें सर्टिफिकेट तो नंबर नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर 14-15 तारीख तक भी, 15 तारीख को शाम को 5 बजे तक का टाइम मिलता है करेक्शन करने का, मान लो सुबेरे तक भी रिजल्ट आ गया है तो आप करेक्शन कर लेते हो। लेकिन 15 तारीख को याद रखना, उसमें क्या होता है कि लिंक ना सर्वर बहुत ऑन, इसीलिए पहला बहुत बिजी रहता है सर्वर, तो पहले ही फॉर्म भर लेना। पहले फॉर्म भरने के बाद में अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना और इतना दबाव बनाओ सीटीएसपी के ऊपर, जो सीटीएसपी का पेपर नहीं भी दिया है उसको भी बोलो कि वो डेली ईमेल करे। मुख्यमंत्री महोदय को ईमेल करो, जो गृह मंत्री महोदय हैं उनको ईमेल करो, जो आपके राज्य मंत्री हैं, जो आपके विधायक हैं उनको बोलो कि सर आप मंत्रालय में जाते हो, मंत्रालय वाले को फोन करो कि जल्दी से सीटीएसपी का रिजल्ट निकाल दे। दिसंबर जनवरी में पेपर हुआ है, 2-3 महीने में रिजल्ट निकल जाता है, इन लोग अभी तक रिजल्ट नहीं निकाल पाए हैं। आप थोड़ा दबाव बनाओ कि उसका रिजल्ट जारी करें, क्योंकि हमको फायदा नहीं मिल पाएगा, सीधी सी बात है। तो रिजल्ट जैसे, और मेरे को इतना उम्मीद है, मैं ये जानता हूं जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट में आप एक तो चीज नोटिस कीजिएगा, सारे एग्जाम अपने टाइम से हो रहे हैं, एग्जाम कैलेंडर को लागू कर दिया गया, जारी कर दिया गया, और उस डेट पर रिजल्ट रिजल्ट भी आउट होते जा रहा है। जब हमारे समय पे, आज से 4 साल पहले जब हम फॉर्म भर रहे थे, तो 4 साल तक तो फॉर्म ही नहीं भराया, हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था कांग्रेस के कार्यकाल में। तो बीजेपी की गवर्नमेंट में इतनी अच्छी बात जरूर है स्टूडेंट के लिए कि कैलेंडर जारी हो गया है, एग्जाम हो रहा है, रिजल्ट जारी हो रहा है, और नियुक्ति पत्र भी अभी परिचारक वालों को दे दिए, तो नियुक्ति पत्र भी मिलना स्टार्ट हो गया है। तो आप अगर अभी के गवर्नमेंट में दबाव बनाओगे तो तुरंत रिजल्ट जारी हो जाएगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि 10 मई से पहले सीटीएसपी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। मेरे इस वीडियो के बाद से, क्योंकि कई लोग इसमें जो मंत्रालय वाले भी होंगे वो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, तो मेरे को पूरा उम्मीद है कि आपके 10 मई से पहले सीटीएसपी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। जैसे ही सीटीएसपी का रिजल्ट जारी होगा तो आप अपने वैकेंसी में जाकर के आप अपने फॉर्म को भरने, जब आप फॉर्म को एडिट करेंगे तो वहां पर आप एडिट करके उसको अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर 10 तारीख तक रुक जाती हूँ, कि 10 तारीख के बाद फॉर्म डाल लूंगी, भाई 12 तारीख तक डेट है, तो हो सकता है 10 तारीख तक सेंटर फुल हो जाए। एग्जामिनेशन सेंटर 2 ही जगह है, एक बिलासपुर है, एक रायपुर है। एग्जामिनेशन सेंटर 2 ही जगह दिया है, रायपुर और बिलासपुर। तो ध्यान रखिएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं, फिर जब एडिट का ऑप्शन आता है, 3 दिन करेक्शन करने के लिए देता है, तो उस समय आप वहां पर अपने सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। और सर्टिफिकेट का कहां पर फायदा मिलेगा, इस चीज को समझना है। पहली बात की फॉर्म वो भी व्यक्ति भर सकता है जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब मुद्र लेखन परीक्षा जो पास किए हैं, 5,000 हो, 8,000 हो या 10,000 हो, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप एग्जाम देंगे, आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में जो, इसका एग्जाम कैसे होगा ये भी सुन लो। पहले 100 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है लिखित पेपर। जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा 100 नंबर का, जो रिटन एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, मतलब पूरा 100 का 100 आपको गोला भर के आना है। जो 100 प्रश्न होंगे, ये 100 प्रश्न आपके पहला पहला चरण होगा, जो स्टेप 1 होता है ना, स्टेप 1 में क्या होगा कि आप लोगों का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन को आपको गोला भरेंगे, उसमें माइनस मार्किंग नहीं रहे। अब वो जो रिटन टेस्ट है, तो जैसे 19 पद है, मान लो जनरल के लिए 19 पद है, तो 19 पदों का 15 गुना, 19 पदों का 15 गुना, 15 गुना लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आ रहा है समझ में? 19 पद है मान लो जनरल के लिए, टोटल 38 पद है, 38 पद का 15 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। आप रिटन टेस्ट में बैठेंगे, 100 नंबर का पेपर देंगे, ये 100 नंबर का जो पेपर होगा, इस पेपर का जब रिजल्ट आ जाएगा कि भाई लिखित पेपर में कौन कितना नंबर पाया है, उसके 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। अब एक और बात ध्यान से समझना, अभी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का AG3 का पेपर हुआ था, उस पेपर का जब मैं मॉडल आंसर बनाया था तो उसी समय कट ऑफ भी मैं बताया था, और ये भी बता दिया था कि कैटेगरी का जो रोस्टर है, जो एक पहली बार जब पिछले साल रोस्टर हुआ था,
कि सिर्फ कैटेगरी वालों को लिया गया था। जैसे आप मान लो जनरल कैटेगरी के हो, आप ओबीसी कैटेगरी के हो, आप फॉर्म भरे ओबीसी से, आप फॉर्म भरे जनरल से। अब आप जनरल से फॉर्म भरे तो पिछले साल के जो पिछले साल अभी वैकेंसी निकला था AG3 का हाई कोर्ट से, अभी तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के नाम से वैकेंसी निकला था। इससे पहले पिछले साल AG3 के नाम से पेपर निकला था। उसमें क्या हुआ था कि जैसे आप लिखित पेपर में बैठे हो तो केवल उस कैटेगरी के बच्चों को ही सेलेक्ट किया गया था स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में जब आप पास करोगे तो मेरिट लिस्ट जो बनता है, मेरिट लिस्ट ओवरऑल बना था। मतलब अगर आप SC कैटेगरी के हो और आपका नंबर ज्यादा आया तो आप जनरल का पोस्ट पाओगे स्किल टेस्ट के बाद। किसके बाद? स्किल टेस्ट के बाद। पिछले साल की वैकेंसी में, इस साल की वैकेंसी में ऐसा नहीं हुआ है। इस साल कई लोग क्या गलती किए जानते हो? कई लोग ओबीसी का सर्टिफिकेट था, कई लोग SC का सर्टिफिकेट था। SC वाले लोग क्या किए? जर्नल से फॉर्म भरे। ओबीसी वाले क्या किए? जर्नल से फॉर्म भरे, क्योंकि जर्नल का कट ऑफ कम गया था। पिछले साल जो है जर्नल का कट ऑफ कम गया था रिटन टेस्ट का। जो रिटन एग्जाम हुआ था, रिटन एग्जाम का रिजल्ट फिर स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाते हैं। तो रिटन एग्जाम में जो कम नंबर जनरल वाले पाए थे उनका सिलेक्शन हो गया था स्किल टेस्ट में, और ओबीसी वाले 40-42 नंबर पाए थे उनका नहीं हुआ था स्किल टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट में हुआ, मतलब लिखित पेपर में आप 39 नंबर पाए जनरल, और ये ओबीसी पाया 41 नंबर। तो स्किल टेस्ट के लिए 39 वाले का हो गया, 41 वाले का नहीं हुआ, जबकि वो ओबीसी का था, क्योंकि कैटेगरी वालों को बुलवाया गया था, कैटेगरी वाइज किया गया था। बहुत विवाद हुआ हाई कोर्ट में, बहुत सारे उसमें ये रीट याचिका लगा। इस बार ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इस बार मेरे पहचान के कई सारे लोग, मान लो कोई मेरा SC दोस्त है, SC कैटेगरी का है, वो क्या किया? जनरल से फॉर्म भरा। कई लोग ओबीसी वाले थे, उन लोग जनरल से फॉर्म भरे, उनका नाम ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि भाई जर्नल से आप फॉर्म भर दिए, अब मान लो कि आपके ओबीसी कैटेगरी का लड़का आपसे ज्यादा नंबर पाया, तो वो जर्नल की सीट में पा गया। बाकी एग्जाम में जो होता है ना, बाकी एग्जाम में जो रिजर्वेशन का व्यवस्था है, वो व्यवस्था क्या होता है कि मान लो आप ओबीसी से फॉर्म भरे हुए हो और आपका नंबर ज्यादा आया तो आप जर्नल की सीट में आ जाते हो और आपकी सीट खाली हो जाती है, फिर दूसरा ओबीसी वाले उस सीट को आ जाता है। इस बार वैसा ही हुआ। इस बार रोस्टर वाला सिस्टम नहीं चला। और मैं अपने पहले ही जब मैं पहले इससे पहले वीडियो बनाया था हाई कोर्ट की स्किल टेस्ट वाले के लिए, तभी मैं बता दिया था, क्योंकि इस बार के नोटिफिकेशन में ना ऐसा कुछ नहीं लिखा था। पिछले बार के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था ईच कैटेगरी का 10 गुना मल्टीप्लाई, हर एक कैटेगरी से 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा था। इस बार जब नोटिफिकेशन आया तो ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। ये वाला जो नोटिफिकेशन आया है इसमें भी ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि हर कैटेगरी से बुलाया जाएगा। इसका मतलब है कि आप अपने कैटेगरी से फॉर्म भरोगे, आपको दो फायदे मिलेंगे। अगर आप ज्यादा नंबर लाते हो तो आप जनरल की सीट में पा जाओगे, अगर आपका ज्यादा नंबर नहीं आता है तो आप अपने ही कैटेगरी में 15 गुना लोगों में आ जाओगे। चीजें आ रही है समझ में? तो ये गलती नहीं करना है कि हम जर्नल से फॉर्म भरें, आप अपने कैटेगरी से फॉर्म भरो, क्योंकि रोस्टर इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हर कैटेगरी से 10 गुना लोगों को। अगर आपके पास पुरानी वैकेंसी का नोटिफिकेशन होगा जो सीजी हाई कोर्ट से निकला था, तो उसको आप डाउनलोड, अगर आपके पास पुराना कहीं मिल जाए तो उसको पढ़िएगा। उसमें लिखा है ईच कैटेगरी 10 रेशियो, हर कैटेगरी से 10 रेशियो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा है। इसमें सीधा लिखा है 1:15, 1:15, मतलब एक पद के लिए 15 गुना लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आ रहे समझ में? कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा ऐसा नहीं लिखा है। अभी राजस्थान में एक मैटर हुआ, राजस्थान के हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई SC कैटेगरी का बच्चा अगर ज्यादा नंबर लाता है तो वो UR में आएगा। तो तब से आप ये मान के चलो कि अभी जितनी भी वैकेंसी आएगी, जो रिजर्व कोटा वाले बच्चे हैं, कैंडिडेट है, उनके लिए आपके पास बहुत फायदा है। आपके पास डबल अपॉर्चुनिटी है, एक अपने कैटेगरी से, दूसरा आप UR का पोस्ट, अगर आप अच्छा पढ़ने वाले हैं, अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, तो आपके UR पोस्ट भी, UR के जितने भी पद हैं वो आपके लिए हैं, आप उसमें आ सकते हो। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि यार जर्नल वालों के लिए तो 19 पद है, हमारे लिए केवल 5 पद है। जर्नल का मतलब होता है उसमें आप भी आते हो। अगर आप ज्यादा नंबर पाओगे तो आप जनरल की सीट में आ जाओगे, आपकी सीट खाली हो जाएगी, फिर आपके सीट में कोई दूसरा बच्चा आ सकता है SC वाला। मान लो 7 पद निकला है SC का और 19 पद है जनरल का, UR का, तो 19 और 7 26 पदों के लिए आप भर सकते हैं।
आपको टॉप 26 मतलब 26 पद है आपके लिए, उस 26 पदों में आप आ सकते हैं। आ रहा है समझ में? कई लोगों को लगता है नहीं यार जनरल के लिए 14 पद है, हम लोग उसमें नहीं भर सकते, हमारे लिए नहीं। ऐसा एकदम इसको क्लिस्टर क्लियर करके रखिए कि सामान्य में हर व्यक्ति आ सकता है, इसीलिए उसका नाम सामान्य रखा गया है कि आप अगर ज्यादा नंबर पाएंगे तो आप सामान्य वर्ग में आ जाएंगे और आपके पद में दूसरा व्यक्ति पा जाएगा। इसीलिए जो कैटेगरी वाले बच्चे रहते हैं उनके पास डबल फायदा रहता है, डबल अपॉर्चुनिटी रहता है कि आपके पास जनरल की भी सीट है और आपके पास आपकी कैटेगरी का भी सीट है। आ रहा है समझ में? तो इस फॉर्म को हर वो व्यक्ति भर सकता है जिसके पास पीजीडीसीए है या कंप्यूटर की डिग्री है, वो व्यक्ति भर सकता है। सीटीएसपी वालों का क्या फायदा होगा, ये मैं बता रहा था कि आपका 100 नंबर का लिखित पेपर हो गया, रिटन पेपर हो गया। रिटन पेपर होने के बाद में एक पद के पीछे 15 लोगों को, 38 पद है, 38 गुणित 15 कर लो, 38 गुणित 15 कर लो, तो लगभग आप मान के चलो 15 अट्ठे 120 और 15 तिया 45, तो 570 लगभग 600 लोगों को बुलाया जाएगा, 600 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा लगभग। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि जैसे मान लो 38 गुना, ये ध्यान से सुनो जो आप लोग नहीं जानते होंगे, 38 पद है, 38 पदों के पीछे 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, तो 15 अट्ठे 120, 15 तिया 45 और 2, 15 तिया 45 और 12 57, 570 लोग स्किल टेस्ट के लिए चयनित होंगे। तो केवल 570 चयनित नहीं होंगे, जो लास्ट नंबर आता है, जैसे मान लो जिस व्यक्ति का सबसे ओबीसी में मान लो कि जो सबसे लास्ट कट ऑफ गया कि चलो भाई जिसका 85 नंबर आया हुआ है, ये 85 नंबर वाला स्किल टेस्ट देगा, तो 85 नंबर में जितने भी लोगों को 85 नंबर होगा या 85.66 सबसे लास्ट में आ रहा है भाई, 5 पद है, मान लो 4 पद है किसके लिए, ओबीसी के लिए, तो 4 15 चौक 60, 60 लोगों को लेना है स्किल टेस्ट में। ध्यान से समझना, ओबीसी के लिए कितना पद है, ओबीसी के मान लो ओबीसी के लिए या एसटी के लिए मैं बोलता हूं, एसटी के लिए 7 पोस्ट है, एसटी के लिए 7 पोस्ट है, तो एसटी में जो 7 पोस्ट है टोटल, उसके 15 गुना लोगों को स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा, तो 15 सत्ते 120 लोगों को बुलाया जाएगा। तो जो अंतिम नंबर रहेगा 120वां नंबर का जो कैंडिडेट रहेगा, मान लो उसका नंबर आया है 70, मान लो 70 नंबर आया है, तो 70 नंबर जितने कैंडिडेट का होगा उन सबको स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। मतलब जो सबसे लास्ट कट ऑफ वाला नंबर रहता है, उस नंबर के जितने कैंडिडेट होते हैं उन सबको मौका दिया जाता है। इसीलिए अभी जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का पेपर हो रहा है उसमें 15 गुना से ज्यादा लोग को बुलाया गया है, जो अभी एग्जाम दिला रहे होंगे 15 गुना से ज्यादा लोग को बुलाया गया है। क्यों ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि जो अंतिम नंबर आता है उस अंतिम नंबर में जितने लोगों को वो नंबर आया रहता है उन सबको स्किल टेस्ट का मौका दिया जाता है। हर एक में अगर आप व्यापम का भी एग्जाम दोगे तो याद रखना आपको भी यही फायदा मिलता है कि अगर आपका वो नंबर आ गया जो अंतिम नंबर था, तो जितने लोगों का वो नंबर आया होगा भले 15 गुना से ज्यादा हो जाए उन लोग, तो वो आपको मौका मिलेगा, आपको स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। ये फायदा मिलता है। चीजें आ रहे हैं समझ में? तो अब आपको क्या फायदा मिलेगा जो स्किल टेस्ट वाले हैं, अब आप मान लो हम 15 गुना लोग आकर के स्किल टेस्ट में बैठे हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब लिखित एग्जाम में कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लिखित एग्जाम होने के बाद 15 गुना लोगों को बुलाए, अब ये 15 गुना लोग स्किल टेस्ट देंगे। अब स्किल टेस्ट में क्या हुआ कि तुम्हारा नंबर भी उतना ही है जितना मेरा नंबर है। ये देखो इस पॉइंट को पढ़ो बहुत अच्छे से, इस पॉइंट में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, if 2 or more candidates secure equal marks, then the candidate born earlier will be placed above. If their date of birth also same, then preference will be given to those candidates who have passed the typewriting examination in Hindi and English language from any recognized board. आप स्किल टेस्ट में बैठे, पहले तो रिटन टेस्ट हो गया, 100 नंबर का पेपर हो गया, 100 नंबर पेपर होने के बाद 15 गुना लोगों को बुला लिया गया, 15 गुना लोग आकर के स्किल टेस्ट बैठे, स्किल टेस्ट में तुम्हारा और मेरा नंबर सेम आया, तुम्हारा भी नंबर उतना ही है, मेरा भी नंबर उतना ही है, तुम्हारा नंबर और मेरा नंबर सेम हो गया। मान लो सामने आकांक्षा बैठी है और मैं बैठा हुआ हूं, आकांक्षा और अजय का नंबर सेम आया, आकांक्षा का भी 10 नंबर आया। अच्छा स्किल टेस्ट कितने का होगा, स्किल टेस्ट 25-25 50 नंबर का होगा,
100 नंबर का रिटर्न टेस्ट होगा, 100 नंबर का रिटर्न टेस्ट रिटर्न एग्जाम होगा, नो निगेटिव मार्किंग, और 50 नंबर का स्किल टेस्ट होगा। 25 नंबर होगा हिंदी टाइपिंग और 25 नंबर होगा इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए। होता यह है कि आपको एक पेपर दिया जाता है, उस पेपर में इंग्लिश में 300 वर्ड रहते हैं और हिंदी में 250 वर्ड रहते हैं। स्किल टेस्ट कैसे होता है ये मैं बता रहा हूं। अब आप बैठे हुए हो, आपको एक पन्ना लाके दिया जाएगा, बोलेंगे इसको टाइप करो 10 मिनट में। जैसा लिखा है वैसा ही, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, फॉर्मेटिंग है, कहीं पर कोई डिजिट लिखा है, जैसा लिखा है आपको इट इज ऐसा ही लिखना है 10 मिनट के अंदर। हिंदी में 250 और इंग्लिश में 300 वर्ड। अगर आप पूरा का पूरा सही लिखते हो तो 25 नंबर मिलेगा आपको, एकदम 25 नंबर मिलेगा आपको। इंग्लिश में भी लिखोगे तो 25 नंबर का, मतलब ये स्किल टेस्ट होगा 50 नंबर का। स्किल टेस्ट कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का। यही आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा। मेरिट लिस्ट आपके रिटन एग्जाम से नहीं बनेगा। रिटन एग्जाम पहला चरण है, आपको पास करना है, पास करके स्किल टेस्ट में आना है। आपका असली मेरिट लिस्ट बनेगा स्किल टेस्ट से। ये 50 नंबर का स्किल टेस्ट ही आपकी जिंदगी बनाएगा। 25 नंबर का पेपर होगा हिंदी में, 25 नंबर का होगा इंग्लिश में। पिछली बार जब मैं पेपर दे रहा था हाई कोर्ट में, तो मेरे साथ में क्या हुआ, मैं स्किल टेस्ट दे रहा था, रिटन टेस्ट पास करके स्किल टेस्ट में गया। स्किल टेस्ट में मैं हिंदी में पास कर लिया। पिछली बार क्या किए थे कि 25 नंबर में आपको 20 पाना ही है, 25 में से आपको 20 पाने पिछले बार। इस बार 10 नंबर पाना है। इस बार 25 में से मिनिमम 10 नंबर पासिंग मार्क्स है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो अभी बता रहा हूं कि 25 नंबर में से आपको 10 नंबर पाना ही है। आ रहा है समझ में? 10 नंबर कम से कम पाना है, वरना आपकी कॉपी चेकिंग नहीं होगी, डिसक्वालीफाइड। कम से कम 10 नंबर आना चाहिए, तो आपका मार्क्स शो होगा कि भाई तुम 10 नंबर पाए हो, मतलब तुम एलिजिबल। इंग्लिश में भी 10 नंबर आना चाहिए, मतलब 20 नंबर टोटल आपका आना चाहिए। 50 में 10 नंबर हिंदी में और 10 नंबर इंग्लिश में। अरे मतलब मिनिमम 10-10 आना ही चाहिए। हिंदी में भी आपका मिनिमम 10 नंबर। आप टाइपिंग किए और मान लो पूरा कंप्लीट नहीं किए, जब आप पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तो हर एक डिजिट का, हर एक गलती का कितना नंबर कटेगा, चलो देख लेते हैं कितना नंबर कटेगा। हर एक गलती में 0.25 नंबर कटेगा। एक गलती करोगे तो 0.25 नंबर कटता जाएगा। मान लो टाइपिंग में आप कोई गलती करते हो, ज्यादा स्पेस कर दिए या जो वर्ड लिखा था आप गलत वर्ड लिखे हो, तो जो भी जितनी गलती करोगे उसमें 0.25 नंबर मिलता जाएगा। पेपर 25 नंबर का है। 25 नंबर में आपको हिंदी में 250 वर्ड दिया है, इंग्लिश में 300 वर्ड दिया है, और इस तीन केवल वर्ड नहीं रहता है ना, वो इटैलिक भी रहता है, वो बोल्ड भी रहता है। पता चला आप बोल्ड करना भूल गए तो एक गलती का आपको 0.25 नंबर कटेगा। 0.25 नंबर आप स्पेस ज्यादा कर दिए हो तो कटेगा। चीजें आ रही है समझ में? एक गलती होने पर 0.25 नंबर कट जाएगा। मान लो आप इतनी गलती किए, 250 वर्ड था, 125 वर्ड लिखे, मतलब 0 नंबर। एक गलती पे 0.25 नंबर कट रहा है। आपने 100 गलतियां की, भाई 100 वर्ड ही नहीं लिखे हो, आपकी टाइपिंग स्पीड अभी 0 है और आप 100 वर्ड नहीं लिख पाए हो, तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाइड हो गए, खत्म हो गए। इसीलिए 15 गुना लोगों को बुलाए हैं। अभी जितने AG3 वाले पेपर दे रहे हैं ना, AG3 वाले पेपर में 2200 लोगों को मान लो बुलाए हैं, 2200 में से 1800 लोगों को टाइपिंग नहीं आता है। वो पेपर में बैठ करके निपटेंगे, वो केवल जा रहे हैं स्किल टेस्ट देखने के लिए कि कैसा होता है। क्योंकि आप 10 मिनट में 250 वर्ड नहीं लिख पा रहे हो, पहले ही डिस्क्वालीफाइड हो आप। एक गलती पे 0.25 नंबर कटेगा। तो आपको पहला तो अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे से 10 मिनट में 250 वर्ड आ जाता है। अब जैसे अभी यहाँ पर एक बच्ची थी, वो पूछी कि क्या, आरुषि श्रीवास नाम था, ये बच्ची पूछी कि सर मैं अभी टाइपिंग नहीं आता, मेरे पास PGDCA तो है, मेरे को टाइपिंग नहीं आता है, तो क्या 2 महीने में हो जाएगा? अभी एग्जाम 28 जून को है, फॉर्म अभी 12 मई तक भरा रहा है, एग्जाम 28 जून को है। जून में पेपर होने के बाद में उसका रिजल्ट निकलेगा, 1-1.5 महीना उसमें लगेगा। रिजल्ट निकलने के बाद में आपका स्किल टेस्ट का टाइम देगा, मतलब 15-20 दिन उसमें लगेगा। मतलब आपके पास अभी आराम से 3 से 3.5 महीना है। तो आप अगर डेली भी 2 घंटे करते हो, 1 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा हिंदी, तो आपका आराम से स्किल टेस्ट निकल जाएगा। आराम से वो स्पीड आ जाती है, 3 महीना में स्पीड आ जाता है कि आप 10 मिनट में 250 वर्ड हिंदी में लिख लोगे और 10 मिनट में 300 वर्ड इंग्लिश में लिख लोगे।
अगर आप डेडिकेटेड होकर के डिसिप्लिन के साथ में डेली दे रहे हो समय, तो 3 से 3.5 महीने में आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है आरुषि, चीजें आई समझ में? तो मैं ये बता रहा था कि मेरे साथ में क्या हुआ। हमारा हिंदी में तो भयंकर स्पीड, हिंदी में पास किए हम, मतलब मेरे ख्याल से 25 में से 22 या 23 नंबर आ गया था। इंग्लिश में 2 नंबर आया। इंग्लिश में हमारा स्पीड कम था और इंग्लिश का वर्ड ज्यादा दिया था, और ऐसा छोटा छोटा वर्ड नहीं देता है। ज्यूरिसडिक्शन, छत्तीसगढ़, एकोमोडेशन, जो बड़े बड़े शब्द होते हैं ना इंग्लिश के, जैसे कोई छत्तीसगढ़ लिखा है तो छत्तीसगढ़ एक बड़ा शब्द है, तो बड़े बड़े शब्द दिया था। अपन पास नहीं कर पाए, केवल 2 नंबर पाए। कितना नंबर? 2 नंबर, तो अपन फेल हो गए, शानदार तरीके से फेल हुए। ठीक, कि रिटन एग्जाम पास किए, स्किल टेस्ट में फेल हो गए, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनता है स्किल टेस्ट से। आया समझ में? तो आपको क्या करना है, आपको अभी से ही स्किल टेस्ट 25-25 नंबर का होगा। अब इस 25-25 नंबर, 50 नंबर के स्किल टेस्ट में जो जितना ज्यादा नंबर पाएगा उसका सिलेक्शन होगा। और ऐसा नहीं ना, यहां पर ये भी ध्यान रखना, मैं वो बता रहा था सर्टिफिकेट का क्या फायदा मिलेगा। अब मान लो आकांक्षा का भी 20 नंबर आया और अजय का भी 20 नंबर आया, मतलब अजय जो है वो भी 20 नंबर पाया और आकांक्षा जो पाई वो भी 20 नंबर पाए, हम दोनों जन 20 नंबर पाए। दोनों का डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा कौन बड़ा है। मान लो अजय बड़ा निकल गया, मान लो अजय आकांक्षा से बड़ा निकल गया, ठीक, तो अजय का सिलेक्शन हो जाएगा। मान लो आकांक्षा अजय से बड़ी निकल गई तो आकांक्षा का सिलेक्शन हो जाएगा। मान लो आकांक्षा और अजय दोनों का इक्वल मार्क्स आया, ये भी 20 नंबर ये भी 20 नंबर, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम, तब उस स्थिति में उस व्यक्ति को पोस्ट मिलेगा जो व्यक्ति टाइपिंग टेस्ट पास किया है। ये प्रेफरेंस मिलेगा आपको। जो टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम है, टाइपिंग टेस्ट के एग्जाम में मतलब जो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट से ही मेरिट लिस्ट बनना है। स्किल टेस्ट होने के बाद में जो नंबर मिलेगा, जब 2 लोगों का डेट ऑफ बर्थ सेम होगा, 2 लोगों का डेट ऑफ बर्थ सेम होने की स्थिति में नंबर भी सेम हो गया और डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया। अब किसको सेलेक्ट किया जाए, तो वहां पर जो टाइपिंग टेस्ट पास किया हुआ है, जो टाइपिंग टेस्ट पास किया है, वो टाइपिंग टेस्ट वाला बच्चा सेलेक्ट होगा। ये प्रेफरेंस मिलेगा। वो 5,000 की डिप्रेशन पास किया हो, वो 8,000 की डिप्रेशन पास किया हो, वो 10,000 की, कोई भी सर्टिफिकेट के, लेकिन हाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वहां पर फायदा आपको तब मिलेगा जब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास किए होंगे। चीजें आ गई, क्लिस्टर क्लियर समझ में आया कि दोनों एग्जाम को आप जब पास किए होंगे तभी आपको वो बेनिफिट मिलेगा। ठीक, अब रिटेन एग्जाम में आते हैं कि क्या रिटेन एग्जाम में भी प्रेफरेंस मिलेगा कि भाई जो 100 नंबर का पेपर होगा, मान लो 100 नंबर के पेपर में भी यही चीज हुआ कि जो हमारा 100 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, तो 100 नंबर में भी तो ऐसा हो सकता है कि आकांक्षा का भी 80 आ जाए और अजय का भी 80 आ जाए। रिटन टेस्ट की बात कर रहा हूं, जो 100 नंबर का पेपर होगा, लिखित एग्जाम, आकांक्षा का भी 80 आ सकता है और अजय का भी 80 आ सकता है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है। तो क्या उस स्थिति में हमको यह फायदा मिलेगा कि स्किल टेस्ट में हमारा, नहीं, ऐसा लिखा ही नहीं है। अभी का जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में रिटन टेस्ट के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं लिखा हुआ है कि इसकी कि रिटन टेस्ट में आपको फायदा मिलेगा जो इसके लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो टाइपिंग टेस्ट पास नहीं भी किए हो तो भी आप पोस्ट पा सकते हो, आराम से पोस्ट पा सकते हो। क्यों, मेरी बात को समझना, जिनका स्किल टेस्ट में, जिनका टाइपिंग मजबूत होता है, उनका रिटन एग्जाम कमजोर होता है। भाई अगर मैं ज्यादा समय टाइपिंग को दे रहा हूं तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, इसका सीधा सा मतलब है कि मेरा जो पढ़ाई है वो पढ़ाई कमजोर होगा अगर स्किल टेस्ट ज्यादा है। दोनों में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका टाइपिंग भी मजबूत होता है और पढ़ाई भी मजबूत होता है, बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं। जिनका पढ़ाई मजबूत है उनसे मिलो अभी जाकर के, उनको टाइपिंग नहीं आता है, और जिनको टाइपिंग आता है उनका एग्जाम नहीं निकल पाया है, क्योंकि आप दोनों को समय बराबर नहीं दे सकते ना। आप स्किल का टेस्ट को दोगे तो आपका पेपर बिगड़ सकता है, पेपर बिगड़ेगा मतलब आपकी पढ़ाई कम होगी। आ रहा है समझ में? तो जिन लोगों का टाइपिंग टेस्ट पास नहीं हुआ है वो भी कैसे पोस्ट पा सकते हैं। आप रिटन एग्जाम दो, रिटन एग्जाम आपका निकल जाएगा। आप डेली अभी से स्टार्ट कर दो टाइपिंग, 2-2 घंटे 2-2 घंटे, 1 घंटा हिंदी 1 घंटा इंग्लिश,
जैसे ही आपका स्किल टेस्ट में नाम आ जाए, मान लो रिजल्ट निकला 15 गुना, आपका रोल नंबर है, आपको 1 महीने का समय तो मिलेगा ही, लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। आप अपने टाइपिंग को पूरा बढ़ा देना। अभी 2-2 घंटे कर रहे हो, बीच में 3-3 घंटे कर देना, फिर उस समय 6-6 घंटे कर देना, तो आपका स्किल टेस्ट में नाम आ जाएगा। रिटन टेस्ट में जो टाइप राइटिंग का जिनके पास टाइपिस्ट लोगों का जो सर्टिफिकेट है, उनको कोई फायदा नहीं है। अभी का जो नोटिफिकेशन निकला है उसके अनुसार कोई फायदा, आपको फायदा तब मिलेगा जब आप स्किल टेस्ट दोगे और स्किल टेस्ट में इक्वल नंबर आएगा, और इक्वल नंबर आने के बाद में भी जब आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। ऐसा होता है ना कि दोनों का नंबर सेम आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ में जो बड़ा होता है उसको प्रेफरेंस देते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो बुढ़ा रहा है तो उसको पहले नौकरी दे दो। भाई आदमी बुढ़ा रहा है, दोनों का समझ रहे, तो उसको पहले नौकरी दे दो, उसको पहले नौकरी की जरूरत है। अगले वाले के पास एक और अपॉर्चुनिटी साल 2 साल का मिल सकता है। मेरा एज खत्म हो रहा है, मेरा एज लिमिट खत्म हो रहा है, तो उस समय उसको फायदा दिया जाता है कि भाई आप थोड़े बुजुर्ग हो तो आप पहले नौकरी पा जाओ, बाद वाले को 1 साल बाद भी मौका मिल सकता है। तो पहले डेट ऑफ बर्थ देख, अब डेट ऑफ बर्थ मैच कर गया, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम मार्क्स, तो वहां पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पास किए हो, तब आपको फायदा मिलेगा। आ रहा है समझ में? तो ये नॉर्मल वैकेंसी है, नॉर्मल पोस्ट है, ध्यान रखो। इसमें टाइपिस्ट वालों को फायदा वहीं पर मिलेगा जहां पर इन लोग इक्वल मार्क लाएंगे और इक्वल डेट ऑफ बर्थ होगा, वहां पर फायदा मिलेगा। बाकी सारा चीज वही है। मतलब मैं अगर स्किल टेस्ट पास नहीं किया हूं और ये पास किया है तो मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। मैं एग्जाम निकालूंगा, पहले तो टॉप 15 में आ जाऊंगा, उसके बाद मैं स्किल टेस्ट दूंगा अच्छे से, और स्किल टेस्ट में मेरा ज्यादा नंबर आ गया, इनका नंबर ही नहीं आया, तो मैं तो ऑलरेडी सेलेक्ट। भाई जब इनका और मेरा नंबर दोनों का सेम आएगा और दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगा, तब ना स्किल टेस्ट वाले को फायदा मिलेगा। मान लो स्किल टेस्ट जो टाइपिस्ट टाइपिंग एग्जाम को पास नहीं किया है, जैसे मान लो मैं टाइपिंग टेस्ट पास किया हुआ हूँ, 10,000 की डिप्रेशन पास है, हाँ सो मत ही सर। मान लो मैं बता रहा हूँ तुम पास नहीं किए हो और मैं पास किया हुआ हूँ, तो तुम कैसे सेलेक्ट हो सकते हो? पहली बात तो फिर रिटन एग्जाम हम दोनों जन देंगे, रिटन एग्जाम पास होने के बाद में तुम 15 गुना में आ गए, मैं भी 15 गुना में आ गया। अब तुम्हारा टाइपिंग में ही नंबर ज्यादा आ गया, मेरा टाइपिंग नंबर कम आ गया। मान लो ऐसा हो सकता है ना कि मैं पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ तो मेरा टाइपिंग स्लो हो जाए, और आप डिसिप्लिन के साथ में डेली टाइपिंग कर रहे हो तो आपका नंबर ज्यादा आ जाए, और स्किल टेस्ट में आपका नंबर ज्यादा आ गया और मेरा नंबर कम आ गया, तो पहले ही मैं खत्म हो गया। जब आपका नंबर और मेरा नंबर सेम आएगा, फिर हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ में जब डेट ऑफ बर्थ भी मैच हो गया, तब मेरे को मतलब तब उस समय मेरे को फायदा मिलेगा कि हाँ भाई, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और मेरा डेट ऑफ बर्थ सेम है, तुम्हारा स्किल टेस्ट में और मेरे स्किल टेस्ट में दोनों में नंबर सेम है। अब मेरे को देखा जाएगा कि हाँ आप टाइपिंग टेस्ट पास किए हैं क्या, आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पास किए हैं क्या, तो हाँ हम दोनों में पास किए हैं तो हमको फिर बेनिफिट मिलेगा। हाँ हाँ, मेरा 10,000 तक, मतलब 5,000, 8,000, 10,000 इंग्लिश निकला हुआ है। क्या जिस समय मैं इंग्लिश में फेल हुआ था, तो वो होता है ना, एक ब्रेन में स्ट्रोक करता है, तो फिर मैं इंग्लिश में स्पीड बढ़ा है, तो 5,000, 8,000, 10,000 तीनों इंग्लिश निकल गया, और हिंदी में 5,000, 8,000 निकल गया है। जिस जिस दिन 10,000 का टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, जो ये मुद्र लेखन का, वो पहली बार पिछले बार जीजीयू का एग्जाम हो गया तो 10,000 का नहीं दे पाया। इस बार भी कोई एग्जाम था तो मैं 10,000 के में बैठ नहीं पा रहा हूँ। अभी मुद्र लेखन वालों को लेटर लिखा हुआ हूँ कि भाई जिस समय 10,000 का स्क्रीनिंग टेस्ट लोगे उस दिन कोई दूसरा एग्जाम मत फंसाना, कि आज वैसे 10,000 वैसे आज बैठा दोगे तो आज पास कर दूंगा। तो स्किल टेस्ट, हाँ मेरे को बेनिफिट मिल सकता है। अगर मैं स्किल टेस्ट में तुम्हारा और मेरा दोनों का नंबर सेम आ गया और तुम्हारा भी डेट ऑफ बर्थ वही रहेगा जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरा सिलेक्शन पहले होगा, वहां पे फायदा मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो फॉर्म भरने की तिथि कहां से कहां तक है? 12 मई तक फॉर्म भरा रहा है। आप अपने कैटेगरी से ही फॉर्म भरना, मेरी ये सलाह को जरूर मान लेना, वरना मेरे दोस्त लोग जैसे अभी गिड़ा गए हैं कि नंबर उनका एससी, मान लो एससी, मेरा एक दोस्त है और एसटी वाले भी हैं, ओबीसी वाले भी हैं, तो उसमें क्या किए कि जो एससी बच्चा था वो जनरल से फॉर्म भरा, क्योंकि कट ऑफ जाए, वो अपने कैटेगरी से भरा होता तो उसका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन वो अपने कैटेगरी से ना भर करके जनरल से भरा, तो उसको कैटेगरी का फायदा नहीं मिल पाया। ज्यादा नंबर लाता तो वो जनरल में आ जाता, नहीं आ पाया तो वो एससी में भी नहीं आ पाया क्योंकि वो जनरल से फॉर्म भरा था। तो पहली बात, अपने कैटेगरी से फॉर्म भरिए,
100 नंबर का पेपर होगा, माइनस मार्किंग नहीं है, बेहतरीन दबा के पढ़िए। अभी सिलेबस में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, उसमें भी फायदा बता दूंगा कि कैसे क्या फायदा मिलने वाला है। जब आप स्किल टेस्ट में अभी से ही आप टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट कर देना, स्किल टेस्ट की तैयारी अभी से ही करते रहना, पढ़ाई करना, 2 घंटे आप टाइपिंग को देते रहना। जैसे ही आपका 15 गुना में नाम आएगा तो स्किल टेस्ट का टाइम बढ़ा देना। जब आप स्किल टेस्ट, याद रखना, AG3 से 10,000 रुपए ज्यादा पाओगे और बड़ा रैंक होता है। जो AG3 अभी बनेंगे ना हाई कोर्ट में, उससे 10,000 12,000 रुपए ज्यादा पेमेंट होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और उससे बड़ा पद है। समझ रहे हो, रैंक होता है जो, उससे ग्रेड पेमेंट ज्यादा है, तो आपका रैंक बड़ा हुआ। तो जो तुम, जैसे तुम हारा भी नहीं हो पाया होगा, उन लोगों को मान लो सेलेक्ट हो जाएगा, फिर तुम डाटा एंट्री ऑपरेटर बन के जाना और बोलना नमस्ते कर, जल्दी से नमस्ते कर भाई, ठीक। क्योंकि तुमसे बड़े रहेंगे तो वो तुमको नमस्ते करेंगे ऑफिस में, तुम्हारा ज्यादा बड़ा रहेंगे, तुम्हारी सैलरी भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। उनको पैसा दिखाना, जब सैलरी आएगा ना तो पेमेंट स्लिप दिखाना, ये देख मेरा इतना आया, तेरा कितना आया, ये दिखाना। आ रहा है समझ में? तो 12 तारीख तक फॉर्म भरना है, और सिटी एसपी को इतना दबाव बना दो, इतना दबाव बना दो, मुख्यमंत्री को लेटर भेजो, गृह मंत्री को लेटर भेजो, विधायक को लेटर भेजो, सांसद को लेटर, आपके विधायक आपके प्रतिनिधि हैं वो, आपको जो भी दिक्कत आता है आप उनको मैसेज करो, आप उनको संदेश भेजो, चिट्ठी भेजो, लेटर लिखो, मैसेज करो, ईमेल भर दो, अपने पूरे परिवार वालों से, खानदान वालों से ईमेल करवाना कि भाई सीटीएसपी के एग्जाम जल्दी से जारी करो, हमारे बच्चे लोगों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहां पर बेनिफिट मिलेगा? वही, जब आपका स्किल टेस्ट में और मेरे स्किल टेस्ट में नंबर सेम हो जाएगा और आपका मेरा डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगा, तो वहां पर फिर टाइपिंग टेस्ट जो पास किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, उसको फायदा मिलेगा। चीजें आ गई समझ में? इसके थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस कैसा होगा। तो सिलेबस में पहले ही ये डाल दिए हैं कि 15 नंबर का रीजनिंग आएगा, 15 नंबर का रीजनिंग आएगा, 15 नंबर का गणित आएगा, 40 नंबर का कंप्यूटर रहेगा, 40 नंबर का कंप्यूटर वेटेज है, 40 नंबर का। इसीलिए 1 मई से मैं कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जो हमारा घोटुल एकेडमी है। 1 मई से पीएससी की भी, पीएससी प्रीलिम्स का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, व्यापम का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और कंप्यूटर का बैच स्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर को पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। आप उसमें चाहें तो आकर के बैठ सकते हैं, उसका फीस भी कम कर दिए हैं। तो ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों में अंतर होता है। जो ऑनलाइन तुम पढ़ते हो और कभी ऑफलाइन में आकर के बैठना, भले मेरे यहाँ नहीं आना, भले गोटुल एकेडमी में मत पढ़ना, लेकिन कहीं पर भी जो आपके नजदीक में जो कोचिंग सेंटर है वहां ऑफलाइन जाके बैठना। जब आप ऑफलाइन बैठते हो, सामने टीचर को देखते हो या मैडम को देखते हो, उनको देखते हो, बोलते हो, सुनते हो, तो चीजें दिमाग में ज्यादा बैठती है, डिसिप्लिन बनता है। अब आप ऑनलाइन देख रहे हो, अचानक से मैसेज आ गया टुनुंग से, खाना खा ली क्या रे? अरे सुनना, अभी मैं ऑनलाइन वीडियो देख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। आपका फोकस बढ़ गया, आया समझ में? तो जितना हो सके आप ऑफलाइन बैठना। कहीं पर भी जो आपके आसपास में जो कोचिंग सेंटर है, अगर कोई कंप्यूटर पढ़ा रहा है, कोई गणित पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो आप ऑफलाइन जाके बैठना, उसका फायदा आपको अलग मिलेगा। जो ऑफलाइन वाले होते हैं, जो ऑनलाइन वाले, आप रेशियो देखो ना, सिलेक्शन रेशियो, जो ऑफलाइन बच्चा बैठता है उसका सिलेक्शन का रेशियो देखो, जो ऑनलाइन पढ़ता है उसका, ऑफलाइन वाले बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। पीएससी हो चाहे व्यापम हो, उसमें जो ऑफलाइन क्लास करते हैं उनका ज्यादा सिलेक्शन होता है। एसएससी में, रेलवे में जो ऑफलाइन क्लासेस करते हैं उनका ज्यादा होता है। ऑनलाइन में आप उतना फोकस नहीं बना सकते। आ रहा है समझ में? तो 1 मई से हम सीजीपीएससी का, सीजी व्यापम का और कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मई से क्लासेस स्टार्ट। 26 तारीख को मंडी उप निरीक्षक का पेपर है, तो सारे लोग मंडी उप निरीक्षक में बिजी हैं। इसके बाद 1 मई से हम कंप्यूटर की क्लास शुरू कर देंगे, क्योंकि 40 नंबर का वेटेज है। देखो, 15 नंबर का रीजनिंग होगा, 15 नंबर का गणित होगा, इंग्लिश होगा 15 नंबर का, और जीएस जीके, जिसमें छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस दोनों 15 नंबर का, 15 नंबर का रीजनिंग, 15 नंबर का मैथ, 15 नंबर का इंग्लिश, और 15 नंबर का जीएस जीके रहेगा। जीएस जीके, इसमें छत्तीसगढ़ भी रहेगा और भारत भी रहेगा। और 40 नंबर, 40 मार्क्स कंप्यूटर का है। जो कंप्यूटर का पेपर होगा वो 40 नंबर, मतलब आपका सिलेक्शन कौन बनाएगा? ये 40 नंबर कंप्यूटर बनाएगा। इसका सिलेबस भी उसमें व्यापम में डाल दिया गया है कि क्या क्या आएगा। गणित में भी कहां से पूछेगा प्रश्न, गणित के बाद रीजनिंग में कहां से प्रश्न पूछेगा, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हैं। ऐसे नहीं कि इंग्लिश के सारे टॉपिक हैं, इंग्लिश का भी बैच बना दिया गया है। इंग्लिश का क्लास पहले ही खत्म कर दिया हूं, ऑनलाइन अभी भी अवेलेबल है।
जो कोर्सेस हैं ना हमारे घोटुल एकेडमी में, तो घोटुल एकेडमी में इंग्लिश के कोर्सेस अवेलेबल है। इंग्लिश आप पढ़ सकते हो, जितना पेपर में आता है उतना आपको बता दिया गया है, उतना उसमें बता दिया हूँ, ठीक है। गणित का 1 मई से शुरू करेंगे, क्योंकि इंग्लिश और गणित, इंग्लिश को कई लोग छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। 15 नंबर का वेटेज है, गणित में 15 नंबर का वेटेज है, रीजनिंग में 15 नंबर का वेटेज है। तो गणित रीजनिंग को नहीं छोड़ना है, इंग्लिश को नहीं छोड़ना है। कंप्यूटर तो पढ़ लोगे 40 नंबर का, लेकिन कंप्यूटर के अलावा भी बाकी में वेटेज है। ध्यान से समझ में आया? छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का मिला के 15 नंबर का आएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि भारत के नागरिक इसको फॉर्म भर सकते हैं, तो 8 प्रश्न इंडियन जीएस का आएगा और 7 प्रश्न छत्तीसगढ़ के जीएस का आएगा। तो जीएस कम है। गणित, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 4 सेक्शन ही आपका सिलेक्शन बना देगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ और भारत का जीएस हर कोई लगभग उतना ही बनाएंगे। लगभग सब लोग 15 में से 10-12 तो बना ही लेंगे। तुम भी बैठोगे तो बना लोगे, पुराना पेपर लगा के। जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उसका ऑब्जेक्टिव लगा लो, तो 15 में से 12-10 तो तुम भी बना लोगे। सिलेक्शन कौन दिलाएगा? सिलेक्शन दिलाएगा कंप्यूटर, सिलेक्शन दिलाएगा रीजनिंग, गणित और इंग्लिश। आ रहा है समझ में? तो 1 मई से हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। जब आप पेपर निकाल लोगे तब आपका स्किल टेस्ट होगा। 25 नंबर का कंप्यूटर का हिंदी का होगा और 25 नंबर का इंग्लिश का होगा। और जैसा होगा मैं बता दिया, पन्ना देते हैं, पन्ना दे करके टाइपिंग करते हैं, खट 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 10 मिनट में उतना लिखना रहता है। 250 वर्ड रहेगा, उसमें भी कुछ इटैलिक रहेगा, कुछ बोल्ड रहेगा, कुछ अंडरलाइन रहेगा। उसको आपको 10 मिनट में लिखना रहता है, खट 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 एकदम स्पीड से। और फिर इंग्लिश को 300 वर्ड लिखना रहता है, उसमें भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मिलेगा। आ रहा है समझ में? वो आ जाता है। अभी से अगर आप डेली करोगे ना 2 घंटा तो आपको आ जाएगा। हाँ, क्या कर सकते हो आप कि भाई आप पढ़ाई तो आपको रिटन एग्जाम भी निकालना है और स्किल टेस्ट भी निकालना है। तो रिटन एग्जाम के लिए आप कहीं पर भी, जहां कहीं भी हो, आप ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट कीजिए। ऑफलाइन में जाके बैठिएगा, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आप ऑफलाइन कोर्स लेना। इंग्लिश नहीं आता है तो आप ऑफलाइन ले लो। अगर ऑनलाइन पढ़ सकते हो, दूर हो, मान लो कोई सुकमा का कोई बच्चा देख रहा है, कोई सरगुजा का दूरस्थ इलाके का देख रहा है, तो आप ऑनलाइन पढ़ो, आपकी तो मजबूरी है। लेकिन अगर आपके पास में ये सुविधा है कि आप किसी कोचिंग सेंटर में जाके बैठ के पढ़ सकते हो, तो जरूर ऑफलाइन में जाके बैठना, उसका फायदा मिलता है। ऑफलाइन बैठ के पढ़ने का बहुत फायदा मिलता है। अरे समझ, सामने बैठ के पढ़ने का एक अलग फायदा मिलता है। ठीक, तो रिटन एग्जाम जो 100 नंबर का होगा, इसके लिए आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, हमारा भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। 1 मई से गणित की क्लासेस, गणित का क्लासेस तो चल ही रहा है, रीजनिंग तो चल ही रहा है। 1 मई से कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट होंगी, कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट होंगी। ऑनलाइन भी चलेगा, मान लो ऑनलाइन देखना होगा, मुझे देखना होगा। लगभग 7-8 एग्जाम मैंने पास किया है, ठीक है, स्किल टेस्ट में निपटा हूँ। तो पिछले वाला हाई कोर्ट का भी दिया था, सीजी जो छत्तीसगढ़ जिला न्यायालय का निकला था, जसपुर का निकला था, बलौदा बाजार का निकला था, तो ये सभी एग्जाम दिए। तो अगर मान लो कंप्यूटर को आपको देखना है तो लाइव भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी बैठ सकते हैं। ठीक, 1 मई से। अगर आपको स्किल टेस्ट निकालना है तो स्किल टेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर टाइपिंग करना पड़ेगा। कंप्यूटर टाइपिंग, तो टाइपिंग कहाँ किया जाए? तो टाइपिंग के लिए 3 चीजें मैं बता रहा हूं। अगर आप ऑनलाइन चाहते हो कि भाई ऑनलाइन का कहां से करें, टाइपिंग का कोई गाइड कर दे, तो ऑनलाइन में सुनील सर करके एक आईडी है, सुनील सर का चैनल है, सुनील सर, आप उसमें देख लेना। एक्सीलेंट सुनील सर लिखना, एक्सीलेंट सुनील सर, बहुत मेहनत करते हैं और अच्छा कंटेंट देते हैं। थोड़े से पैसा लेते हैं लेकिन कंटेंट अच्छा देते हैं। तो ऑनलाइन में अगर आपको टाइपिंग से संबंधित अगर नॉलेज चाहिए तो एक्सीलेंट सुनील सर करके देख लेना। ठीक, जांजगीर चांपा या अकलतरा में रहते हैं, बीच बीच में मिलते हैं। ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए आप दयालबंद में अगर आप रहते हो, बिलासपुर वाले अगर कोई हैं तो दयालबंद में डी जोन सेंटर है, डी जोन सेंटर संगीत महाविद्यालय के पास में। ठीक है, यहाँ मैं ही बैठ करके स्किल टेस्ट सिखाता हूँ। वह भैया हैं जो ऑलरेडी 3 के 3, मतलब दोनों जन ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, जो सिखाते हैं ना टाइपिंग टेस्ट, ऑलरेडी AG3 हैं, तो उनके निर्देशन में इनको सिखाया जाता है। इसके अलावा एक, जो आप गांधी चौक से आगे निकलोगे तो बजरंग होटल पड़ता है, बजरंग होटल के आगे में देवांगन टाइपिंग है। क्या है? जो सबसे टॉप की टाइपिंग सेंटर है वो मैं ये देवांगन टाइपिंग से मैं सीखा हूँ। ये देवांगन टाइपिंग जो है, यहाँ सर जो हैं और मैडम है, मैडम सिखाती हैं। सर ऑलरेडी हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर थे, भयंकर स्पीड है उनका टाइपिंग। आ रहा है समझ? तो यहाँ पर जिन लोग सेलेक्टेड हैं, ये सेलेक्टेड लोग ही सिखाते हैं। तो दयालबंद में डीजोन सेंटर है,
और उसके बाद जो जूना बिलासपुर वाला इलाका है वहाँ देवांगा टाइपिंग है, तो यहाँ पर भी आप जाकर के सीख सकते हैं दोनों जगह। डी जोन सेंटर में तो मैं ही बैठता हूँ, मैं भी गाइड करता हूँ। भैया लोग रहते हैं जो पूर्णेश साहू भैया हैं, वो ऑलरेडी पोस्टेड है, और जो चित्रे साहू हैं वो ऑलरेडी पोस्टेड हैं। उन लोग भी गाइड करते हैं कि हाँ भाई ऐसे निकालो, ऐसे नहीं, स्पीड ऐसे बढ़ता है, ऐसे फॉर्मेटिंग किया जाता है, तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, पास जिनका पड़े देवांगन सर का, तो देवांगन सर के मीटिंग देवांगन टाइपिंग सेंटर और बजरंग होटल के आगे जैसे ही जाओगे तो देख लेना, तिराहे में पड़ता है, बहुत अच्छी स्पीड है, वहाँ मैडम भी बैठती हैं। ठीक, तो स्किल टेस्ट अभी से ध्यान देना, और ऑनलाइन के लिए सुनील सर है। ठीक, तो आज की क्लास को इतना ही खत्म करें। और कोई प्रश्न? फॉर्म हर कोई भर सकता है, 12 मई तक भर सकता है, और दबाव बनाना है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे शेयर कर देना, और सभी लोग को बोलना कि इतना दबाव बना दे सीटीएसपी वालों के लिए कि तुरंत रिजल्ट जारी कर दें, और फिर आप एडिट कर देना, अभी से फॉर्म भर देना, और फॉर्म भरने के बाद में उसमें लास्ट में सेंटर अभी से ले लेना। बिलासपुर लेना है बिलासपुर ले लो, जांजगीर चांपा लेना है जांजगीर चांपा ले लो, रायपुर लेना है रायपुर ले लो। और जांजगीर चांपा तो सॉरी हो गई नहीं, 2 ही जगह सेंटर होगा, एक रायपुर और एक बिलासपुर। रायपुर और बिलासपुर ही सेंटर है, एग्जाम 2 ही जगह होगा, रायपुर में होगा बिलासपुर में होगा। तो जो बिलासपुर वाले हैं, जो जांजगीर चांपा वाले हैं, उन लोग बिलासपुर पहले से अभी से फॉर्म भर दिए रहो, अभी से फॉर्म भर दो। आ रहा है समझ में? अभी से फॉर्म भर दिए रहो, और सभी लोग भर सकते हैं, जिनके पास पीजीडीसीए की डिग्री हो वो भर सकते हैं, जिनके पास बीसीए की डिग्री हो वो भर सकते हैं। मैं बताया ना फायदा कहां पर मिलेगा? फायदा मिलेगा अगर तुम्हारा और मेरा नंबर इक्वल आ जाए स्किल टेस्ट में, इसके रिटेन में भी नहीं, स्किल टेस्ट में नंबर सेम आ जाए, डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाए, तो वहां पर जब मैं पास हुआ हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तब वहां पर मेरे को फायदा मिलेगा, वरना तुम भी पोस्ट पा सकते हो। मान लो मैं हिंदी केवल पास किया हूं, इंग्लिश पास नहीं किया हूं, तो मैं तुम्हारे बराबर हूं, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आ रहा है समझ में? जो नोटिफिकेशन निकला है उसके अनुसार जितना चीज है वो पूरे नोटिफिकेशन को मैं पढ़ाऊं। अरे, और अपने ही कैटेगरी से फॉर्म भरना, मेरी एक सलाह मानना। कई लोगों को लगेगा कि अरे यार सर शायद जानकारी नहीं है क्या, पूरी जानकारी लेके बैठा हूं बेटा, पिछले बार भी बताया था। जिन लोग बात माने उन लोगों का नाम आ गया, और जिन लोग बात नहीं माने उन लोग एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी वाले भी निपट गए। आ रहे समझ में? अपने कैटेगरी से भरते तो आ जाता उनका नंबर, लेकिन नहीं आ पाया। ठीक, स्किल टेस्ट वहां पर कहाँ किया जा सकता है उसका भी बता दिया। 1 मई से कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, पीएससी का प्रीलिम्स बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, व्यापम के भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी साल भर वैकेंसी निकलनी है, संयुक्त भर्ती आने वाला है, अभी साल भर कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए एग्जाम है, और आने वाले साल में भी कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए एग्जाम है। तो आप लोगों को हताश नहीं होना है, आप लोगों को निराश नहीं होना है। अभी स्किल टेस्ट जिन लोग दिलाएंगे ना, 2200 लोग, 2200 में से 100 लोग पास होंगे, बाकी लोग भी आएंगे, तो उन लोग एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम उनका स्ट्रांग नहीं होगा, वो तो पूरा टाइम किस में दे रहे हैं, स्किल टेस्ट में दे रहे हैं। तो कुछ लोग उसमें से सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि भाई सब लोग तो मतलब टाइपिंग नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग तो केवल बैठने जाएंगे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। AG3 से ज्यादा पेमेंट भी रहेगा, बड़ा पोस्ट भी है, तो आपको डेडिकेटेड होकर के पढ़ना है। 38 पद है, 4 पद दिव्यांग वालों के लिए है, तो जो दिव्यांग वाले कैंडिडेट हैं वो 4 पद हैं, तो 15 गुणित 60, 60 से 65 लोगों को सेलेक्ट होना है। अरे समझ में? कोई भी और जानकारी लेना होगा, कुछ और पूछना होगा, कोई और सवाल होगा, तो घोटुल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, जो नंबर है इसमें नंबर डाल दिए हैं, ये जो नंबर है इन दोनों नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज करके आप पहुंच सकते हैं, फोन करके आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खूब पढ़िए। और जो मंडी उप निरीक्षक का पेपर है अभी 26 तारीख को है, जिन लोग पेपर देने आ रहे हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, सिलेक्शन पाइए और मंडी उप निरीक्षक बनिए, इंस्पेक्टर बन करके जाइए। ठीक है, फिर जब आप मंडी उप निरीक्षक बन जाओगे तो ये पोस्ट खाली हो जाएगा, तो दूसरे लोगों के लिए पद खाली होगा। आ रहा है समझ? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।